अपने यहाँ शादियाँ इसलिए नहीं होती कि दो लोग मिलकर नई गृहस्थी की शुरुआत करेंगे। शादियाँ इसलिए होती हैं कि हम वहाँ जाकर सेल्फी ले सकें। हर शादी के बाद दो लोगों की जिंदगी और 200 लोगों के फोन की डीपी बदल जाती है। बदलाव अच्छा होता है। अपनी एक ही अंदाज की सेल्फी देख देख कर ऊब जाते हैं, इसलिए हम कार्ड मिलते ही शादी में जाते हैं और वहाँ सेल्फी लेते हैं। हमारा हर जगह जाकर अपनी फोटो खींचने का शौक बहुत पुराना है। भारत में जब से फोटोग्राफी शुरू हुई तब से हम अपने ही फोटो खींच रहे हैं। ताजमहल हो या कुतुब मीनार, डल झील हो या अजंता, हम हर मूर्ति, हर स्मारक, हर झरने, हर पहाड़ के आगे खुद खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय हॉबी है। बेचारे ताजमहल और चार मीनार कह नहीं पाते कि भाई एक आध फोटो हमारा भी ले लो। हम भी सदियों से खड़े हैं। हम सबसे महत्वपूर्ण हैं। हवा महल इसलिए प्रसिद्ध है कि हम उसके आगे खड़े हैं। हम खुद ही आत्म प्रशंसा के जीते जागते स्मारक हैं। ऐसा ही हम शादियों में करते हैं। हम वहां अपना फोटो खींचने जाते हैं। वो जमाना गया जब लोग फोटो खिंचवाते समय औरों को भी बुला लेते थे। अब फ्रेम में जब तक हम अकेले फिट न हो जाएं, क्लिक ही नहीं करते। कोई गलती से घुस भी गया तो उसे बाद में क्रॉप कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी ने सब आसान कर दिया है। कोई मान लो फ्रेम में इस तरह मुंह निकाल कर घुस गया है कि क्रॉप करने पर भी अपना खुद का हाथ, पैर या सिर भी कटता है तो उसे धुंधला कर दिया जाता है। हम अपने अलावा सबको ब्लर करने की कला सीख गए हैं। शादी में पति पत्नी जाते साथ साथ हैं, लेकिन सेल्फी अलग अलग ली जाती है। पत्नी अपने 10-12 फोटो अलग अलग अंदाज में लेने के बाद एक के लिए कहीं दूर खड़े पति को भी बुला लाती है। पति बुरा न मान जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। ये संयुक्त फोटो मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन डीपी बदलने में काम आता है। शादी में पूरा पंडाल अलग अलग एंगल से सेल्फी ले रहे नर नारियों से भरा होता है। ये कहीं भी खड़े होकर एक हाथ को 3 फुट आगे निकालकर, पैर थोड़ा सा मोड़कर और आंखें फैलाकर सेल्फी ले सकते हैं। इसीलिए शादी की सेल्फी में पीछे जलेबी तल रहा हलवाई, गोलगप्पे खा रहा आदमी, लिफाफे जमा कर रहा दूल्हे का मौसा, उड़ता हुआ ड्रोन, चमकीली रोशनी के चारों तरफ जमा लाखों कीट पतंगों का झुंड, कुछ भी नजर आ सकता है। अक्सर सेल्फी ले चुकने के बाद याद आता है कि 5 तोले सोने का मंगलसूत्र तो फोटो में आधा कट गया है। यह शर्ट का कॉलर कोट के बाहर झलक रहा है। सेल्फी लेना एक कला है, लेकिन इसके लिए कलाकार से ज्यादा बेशर्म होना जरूरी है। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि कोई दूसरा हमें इन सर्कस वाली मुद्राओं में खड़े देखकर क्या सोच रहा है। सोचेगा भी क्या, हर आदमी खुद ही अपनी सेल्फी लेने के लिए बढ़िया जगह खोजने में लगा हुआ है। सेल्फी लेने वाले जब अपने फोटो लेकर तृप्त हो जाते हैं तो उन्हें याद आता है कि शादी में एक अदद दूल्हा दुल्हन भी है। वे स्टेज पर चढ़ते हैं और फिर दूल्हा दुल्हन के साथ भी सेल्फी लेने लगते हैं। गूगल के सर्वर की आधी ताकत तो हम हिंदुस्तानियों की शादी में खींची सेल्फियां सेव करने में खर्च हो रही है। सेल्फी लेना ऐसा काम है जिससे हमें कभी थकान नहीं होती। हम अपने फोन से कभी भी अपना एक भी फोटो नहीं हटाते। इससे हमें चीन की मोबाइल कंपनियों को कोसने का मौका मिलता है कि वे जल्दी ही हैंग हो जाते हैं। चीन की क्या औकात कि उसके मामूली फोन हमारी तस्वीरों का खजाना भरकर काम कर पाएं। हमारी सेल्फियों ने तो आईफोन तक का दम फुला दिया है। सेल्फी कभी भी कहीं भी ली जा सकती है, लेकिन शादियों में ली गई सेल्फी अलग होती है। उस समय हम अपने सुंदरतम रूप में होते हैं। हमारी सेल्फियां इतिहास की धरोहर और अगली पीढ़ी के लिए हंसने का सामान है। खींचते रहिए।